टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स नर्सिंग 2024 के बारे में। जैसे आप सबको पता है कि अभी हमारी सीरीज़ चल रही थी कट ऑफ के रिगार्डिंग। मैंने आपके 10 जो टॉप एम्स हैं उनको डिस्कस किया था कि लास्ट इस रैंक पे ये जो है पिछले साल क्लोज़ हुए थे। ठीक है, अभी मैं और वीडियो उसी के ऊपर लेके आती जो आपके 3-4 एम्स बच गए हैं। बट अभी जस्ट कुछ देर पहले मेरे को व्हाट्सएप पे एक बच्चे का मैसेज आया कि दी क्या एम्स नर्सिंग का जो पेपर है वो दोबारा हो सकता है, बिकॉज़ बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ के लिए कंट्रोवर्सी है कि जो पेपर है 8 तारीख का वो आसान आया था कंपैरेटिव टू 9 के। तो इससे तो 8 तारीख के जो बच्चे हैं उनका स्कोर बढ़िया आएगा और सिलेक्शन उनका हो जाएगा और हमारा रह जाएगा। तो आई थिंक सो कि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए एंड बहुत सारे बच्चों के माइंड में भी ये क्वेश्चन रहा होगा। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में तुम लोग ये चीज़ बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि 8 तारीख का जो पेपर आया था वो आसान था या 9 तारीख का जो पेपर आया था वो आसान था। ठीक है, डेफिनेटली देखो एक चीज़ ये तो है कि 8 तारीख वाला पेपर इजी था, बट दैट डजंट मीन कि अगर 9 तारीख का पेपर हार्ड आया है तो आपका पेपर दोबारा होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। बिकॉज़ आपका अगर हम देखें, अगर आप लोगों को पता हो तो एम्स क्या है, एम्स जो है MBBS के लिए भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था। ठीक है, MBBS मतलब नीट से पहले। ठीक है, अभी तो नीट के थ्रू आपको एम्स में एडमिशन मिलता है, बट इससे पहले एम्स का खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था MBBS की सीट के लिए। ठीक है, उसमें वो क्या करता था, शिफ्ट वाइज पेपर लेता था, लाइक मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट। ठीक है, सो ऑब्वियसली अब मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट में पेपर ले रहा है तो दोनों शिफ्ट का पेपर क्या होएगा, डिफरेंट होएगा। सो यहाँ पे भी क्या होता था, कई बार ऐसा हो जाता था कि एक शिफ्ट का पेपर कंपैरेटिव टू अदर आसान होता था। तो यहाँ पे अब ये नहीं है कि आपका जो आसान वाला है उनका जो सिलेक्शन है वो हो गया और हार्ड वालों का रह गया। वहाँ पे एक फिनोमेना एक्ट करेगा, दैट इज़ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन से आप दोनों की जो चीज़ें हैं वो बैलेंस होंगी, उसके अकॉर्डिंग आपका रिज़ल्ट आएगा। बट अब यहाँ कन्फ्यूज़न आप लोगों को आया दूसरा कि हमारे तो 2 पेपर हुए हैं तो 2 आपके रिज़ल्ट आएंगे। ऐसा नहीं है, 2 पेपर भले ही हुए हैं, 2 रिज़ल्ट आने की तो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। रिज़ल्ट एक ही आएगा, एक ही PDF आएगी, उसी में आप लोगों का रोल नंबर वगैरह होगा। ठीक है, उसी के बिहाफ पे आपकी जो सिलेक्शन वगैरह है वो चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें दोनों ही दिमाग से निकाल दो कि आपका पेपर जो है वो दोबारा होगा या फिर जो रिज़ल्ट है वो 2 आएंगे। ठीक है, उसके बाद ये भी चीज़ कि अगर पहले वाला हार्ड है दूसरे वाला इजी है तो इजी वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, ये भी चीज़ ऐसे नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट प्लीज़ आप लोग अगर कट ऑफ के लिए थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है कि मेरे 40 मार्क्स हैं, SC से हूँ, 55 है, जनरल से हूँ, ठीक है, 45 हैं, OBC से हूँ, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो लास्ट कुछ वीडियोस मैंने कट ऑफ की प्रोवाइड की हुई हैं, वो आप लोग चेकआउट करो। आप लोगों के जो डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारी वीडियोस नहीं देखनी है आप लोगों को, बस जो टॉप 5 एम्स की मैंने डिस्कस करा रखी है, 2 वीडियोस होएंगी, एक में 5 एम्स हैं, एक में 5 एम्स है। जो भी आपका फेवरेट एम्स है उसको सेलेक्ट करो, अपनी करेक्ट कैटेगरी देखो, उस पर लास्ट वो एम्स अलॉट हुआ मिलेगा, आपको उस वीडियो में बताया हुआ है। और टेलीग्राम पे आप लोगों को PDF अवेलेबल है कि उस पर्टिकुलर रैंक पे क्या मार्क्स आए हुए थे, तो वो चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हो। अगर मान लो उस पर्टिकुलर रैंक पे मान लो 60 नंबर थे जनरल के लिए और जोधपुर लास्ट 60 नंबर पे पिछली बार मिला है, तो अब की बार +2 +-2 ऐसा ही कुछ कर लो कि 58 से तुम 62 के तक आ रहे हो। आई मीन अगर तुम्हें सिर्फ जोधपुर चाहिए तो 62 से ज़्यादा कितने भी हो, बट मिनिमम तुम्हें 58 या का टारगेट रखो। अगर तुम्हारी 58, 59, 60 है तो तुम वेट कर सकते हो, अदरवाइज़ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर नेक्स्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो भी तुम्हारे स्टेट के हैं, या अगर तुम्हें एम्स में लेना है तो स्पेसिफिक उसके लिए। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी बहुत अच्छे तरीके से दैट और खुशी के साथ भी, कि अगर आप लोग थोड़े से पहले से अगर हमारे YouTube चैनल से कनेक्टेड हैं, सो आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा कि हमने लास्ट में फ़िज़िक्स की सीरीज़ स्टार्ट की थी एंड YouTube पे ही, और उन सीरीज़ से बच्चों को क्वेश्चंस देखने को मिले हैं इन योर मेन एग्ज़ाम।
सो डेफिनेटली फ़िज़िक्स इतनी मुश्किल नहीं है कि तुम नहीं कर सकते हो। बस तुम्हें क्या चाहिए, मेहनत चाहिए, टाइम चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। वो बच्चे मुझे खुद मैसेज कर रहे हैं कि अगर हम आपकी सीरीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते तो हमारा हो जाता, इतना कॉन्फिडेंस हमें आ जाता। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप लोगों को बस पेशेंस चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, फिज़िक्स में यू कैन स्कोर मच बेटर, ओके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन कोई भी ऐसे मिथ या अपने मन में कोई डाउट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फ्लो के साथ चलो। रिज़ल्ट के बारे में बात करें, रिज़ल्ट आप लोगों का जो 18 जून प्रेडिक्टेड डेट है, मतलब बताई रखी है, प्रेडिक्टेड तो क्या ही है, एम्स ने बोला हुआ है 18 जून, 18 से 19 जून को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। एंड हैव पेशेंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है।